कार्यक्रम में आगे बढ़ते उससे पहले सीधा आपको बीजेपी मुख्यालय लेकर चलते हैं, जहां पर नितिन नवीन क्या कुछ कहना सुनाते हैं। सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों को इस अवसर पे बहुत अभिनंदन करता हूं और साथ ही साथ उन सबको स्मरण करते हुए उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने पार्टी को इस मुकाम तक पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। मैं आज नमन करता हूं उन लाखों कार्यकर्ताओं को जिन्होंने पार्टी का संगठन, राष्ट्रवाद के विचार और भारत माता की मान पर अपना जीवन न्यौछावर किया। आज उनकी तपस्या और त्याग ही है का परिचय कि आज पार्टी इस ऊंचाई तक पहुंच पाई है। मैं उस भूमि से आता हूं, महात्मा बुद्ध, महावीर, चाणक्य, सम्राट अशोक, आर्यभट्ट, गुरु गोविंद सिंह, जेपी, राजेंद्र और जननायक कर्पूरी ठाकुर की वो भूमि को भी मैं नमन करता हूं, उस पाटलिपुत्रा की भूमि को भी नमन करता हूं। साथ ही साथ इस अवसर पे मैं अपने माता और पिता को भी निश्चित रूप से स्मरण करते हुए उनको नमन करता हूं, क्योंकि कहीं आज मेरे व्यक्तित्व में किसी एक शख्सियत का मैं मानता हूं तो निश्चित रूप से मेरे माता का संस्कार, पार्टी का विचार और कहीं ना कहीं मेरे बड़े दर्शन मुझे यहाँ तक पहुँचाया है और मेरे कार्यकर्ताओं का स्नेह मुझे यहाँ पर पहुँचाया है। आज के दिन मैं अपने क्षेत्र की जनता को भी प्रणाम करता हूँ, जिसने मुझे एक विधायक के रूप में चुना जरूर, पर संगठन ने मुझे जिस प्रकार करने का काम, आज मैं इसी कारण से उस जनता के आशीर्वाद और पार्टी के मार्गदर्शन के कारण यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। आज का क्षण मेरे लिए संकल्प का क्षण है। आज सिर्फ एक पद को धारण नहीं कर रहा हूँ, मैं पार्टी के इस विचार को, परंपराओं को, एक राष्ट्रवादी आंदोलन की जिम्मेदारी को स्वीकार और मैं इस अवसर पे साथ अपने सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को भी प्रणाम करता हूं। हम लोगों ने देखा है श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का प्रखर राष्ट्रवाद किस प्रकार से हर कार्यकर्ताओं के मन में बसा हुआ है। पंडित दीनदयाल जी के उपाध्याय के अंत्योदय और माननीय स्वर्गीय अपने सधे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का सुशासन की राजनीति, आज माननीय प्रधानमंत्री जी उसको आत्म से हुए विकसित भारत की परिकल्पना हम सबके सामने रखी है और आज 140 करोड़ भारतीय अपने आप को इस विकसित भारत के सपने के साथ जोड़कर देश को आगे बढ़ाने में लगा। मैं इसके लिए तहे दिल से माननीय प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करता हूं। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी अपने संबोधन में बता रहे थे किस प्रकार से अंत्योदय की योजनाओं को उन्होंने नीचे उतारा है। जल जीवन मिशन ही नहीं, हम महिलाओं को 11 करोड़ शौचालय की योजना को भी याद करना चाहेंगे। किस प्रकार से महिलाओं का सम्मान बढ़ा, 4 करोड़ लोगों को पक्के मकान मिले, 42 लोगों को आयुष्मान भारत, 56 करोड़ लोगों के जनधन खाते खुले। आज भी याद है जब जनधन खाता खोलने की बात हो रही थी तो कई लोग में, जब हम भाजपा के लोग इसको आगे बढ़ा रहे थे तो लोग हमारा मजाक उड़ा रहे थे, पर मैं आज भी मानता हूं गरीब के खाते में अगर 1 रुपया से चलता है तो 1 रुपया अगर गरीब के खाते में पहुंच पाता है तो ये कहीं उस जनधन खाते का वरदान के रूप में मैं देखता हूं। मैं आज के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी के इस सब के साथ और विकास के इस नारे को फलीभूत होता देख रहा हूं। हम लोगों ने ऐसे कुछ नारे को भाजपा के कार्यकर्ता, हमारे जनसंकाल के कार्यकर्ता थे, रामलल्ला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, जहाँ वो कश्मीर हमारा है, एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान। साथियों, आज भाजपा के कार्यकर्ताओं ने वो का देखा जब अयोध्या का भव्य राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त हुआ। आज जम्मू कश्मीर की जनता ने 370 धारा से मुक्ति का दौर देखा। शांति व राष्ट्रवाद की विचारें और मजबूत हो रही हैं। मुझे याद है अब वो समय जब हम लोग आज श्रीनगर के लाल पर तिरंगा लहराते देखते हैं तो गर्व की अनुभूति होती है। हमने वो दौर भी देखा था जब पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे थे और दिल्ली की सरकार बैठकर मौन थी उस समय, क्योंकि वो समय हम लोगों ने युवा मोर्चा के कालखंड में काम करने का जब मौका मिला था तो हमने देखा था उस समय जब माननीय प्रधानमंत्री जी उस कालखंड से 370 को समाप्ति की तो कहीं ना कहीं पूरे कश्मीर की फिजा बदली है और आज कश्मीर का लाल चौक तिरंगे से लहराया नहाया नजर आता है। ये परिवर्तन हमारे देश में आया है। हम भारतीय जनता पार्टी के उस सामान्य राजनीतिक दल नहीं, इसके लिए हम काम करते हैं
हम उस विचार के साथ काम करते हैं जिससे हम राजनीतिक अभिव्यक्ति के साथ साथ उस नारे के साथ काम करते हैं जहां राष्ट्र प्रथम के नारे, नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट और सेल्फ लास्ट, ये प्रधानमंत्री जी ने इस नारे के साथ हम लोग को जोड़ा है, हमारे नेतृत्व ने हमें जोड़ा है और हम सब के लिए ये प्राथमिकता होनी चाहिए कि हम राष्ट्र के आगे रही अपने कामों को आगे बढ़ाएं। साथियों, हम अपने नेतृत्व के संघर्ष और बलिदान से सीखने की आवश्यकता है। ये हम वैसे राजनीतिक दल के लोग हैं जहां राजनीतिक सत्ता नहीं साधना है, राजनीतिक भोग नाग है, राजनीतिक ऐशो आराम नहीं तपस्या है, राजनीतिक कोई पदभार नहीं उत्तर है। तो आइए हम सब कार्यकर्ता इस संकल्प के साथ अपने नेतृत्वकर्ता के इस और पुरुषार्थ के साथ अपने आप को जोड़े। मेरे प्रिय कार्यकर्ता साथियों, यदि भाजपा आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल है तो इसका मुख्य कारण हमारा प्रेरणादायी नेतृत्व है, हमारा विचारा है और हमारे लाखों कार्यकर्ताओं का मेहनत है। वो कार्यकर्ता जो बिना फोकस में अनवरत काम करता है, वो कार्यकर्ता जो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी भारत ध्वज झुकने नहीं देता, वो कार्यकर्ता जो सीना ठोक के कहता है तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। आइए इस भारत की कल्पना को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं, आज हम भी परिकल्पना के साथ अपने आप को जोड़ें। हमारे नेताओं कार्यकर्ताओं का परिश्रम ही है जो आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन वर्तमान पीढ़ी को भी अपने ही त्याग, तपस्या और पुरुषार्थ करना होगा, क्योंकि विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना है। एक ऐसा भारत जहां समृद्ध भी हो, सशक्त भी हो, समरस भी हो, आत्मनिर्भर भी हो, तो हमारे कालखंड के कार्यकर्ताओं को भी अपने हिस्से का पुरुषार्थ, त्याग और तपस्या करना पड़ेगा। साथियों, हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमेशा अलग अलग समय बात की, अमृत काल के लिए 4 समूह की जो बात की, उसमें युवा, महिला, किसान और हमें अब इन नई पहचानों के साथ आगे बढ़ना है, तभी हम आधुनिक प्रगतिशील विकसित भारत की कल्पना को साकार कर पाएंगे। आज अगस्त 2024 के दिन जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज भी उसकी चर्चा की और 15 अगस्त 2024 को जब लाल किले की प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने युवाओं को सारा जीवन में आने का आह्वान किया, तो मैं देश के युवाओं से कहना चाहूंगा, नीति से दूरी समाधान नहीं, सक्रिय भागीदारी ही समाधान है। आइए एक सकारात्मक राजनीति के लिए युवाओं को आगे आने की आवश्यकता है। लेकिन साथ में युवा साथियों से कहूंगा, मेरे भाइयों, राजनीति शौ ही है, राजनीति 100 मीटर का रेस नहीं है, राजनीति लॉन्ग मैराथन है, स्पीड का नहीं स्टेमिना का टेस्ट होगा। तो आइए राजनीति के इस पिच पर अपनी जड़ों को मजबूत कर कर काम करें। और भारतीय जनता पार्टी का वर्क तो बहुत स्ट्रांग होता है मित्रों, इसलिए आप अपने बूथ में निरंतर रूप से काम करते रहिए, अपने मंडल काम करते रहिए। भाजपा का वॉच टावर, भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व इतना मजबूती से हर पारी से नजर रखता है, कहीं ना कहीं आपको भी उसमें पहुंचाएगा। साथियों, आज जब भारतीय जनता पार्टी के नेता माननीय प्रधानमंत्री जी अभी हम सबको बता रहे थे कि किस प्रकार से पार्लियामेंट तक का सफर के लिए हर एक कार्यकर्ता लगे, हम आज इस अवसर पर केरल, महाराष्ट्र, गोवा और अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय निकायों में हुई शानदार के लिए अपने सभी कार्यकर्ताओं को और उस क्षेत्र की जनता का भी आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन मित्र, अगर पंचायत से पार्लियामेंट का सफर तय करना है और लगातार हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराना है, तो हमको अपने समय के लिए पूरा मेहनत परिश्रम की पराकाष्ठा करनी होगी। क्योंकि अगर 2047 का विकसित भारत बनाना है तो हम अपने पूरे मेहनत और परिश्रम के साथ उसमें जुड़ना होगा। साल में हमने देखा किस प्रकार से तमिलनाडु की एक पहाड़ी के पवित्र कार्तिकेय दीपम को का प्रयास विपक्षी दलों के द्वारा किया गया। यह नहीं है किसी रोकने के लिए विपक्ष के लोग साजिश नहीं की। हमें याद है, हम लोग अभी हाल में देख रहे थे किस प्रकार से न्यायाधीश के विरुद्ध भी महाभियोग लाने का प्रयास किया गया। आज हम जब की बात करते हैं और स्वाभिमान पर्व मनाने की प्रयास करते हैं तो विपक्षी दलों को तकलीफ होती है। हमारा मानना है कि इस तरह की परंपराओं को रोकने वाली ताकत करने की आवश्यकता है। राम सेतु के अस्तित्व को नकारने वाले कार्तिकेय दीपम का विरोध करने वाली ताकतों को भारत की राजनीति में अब कोई स्थान नहीं मिल सकता, ऐसा प्रयास करना है। साथियों, अगले कुछ महीने में तमिलनाडु, असम, बंगाल, केरल और पुडुचेरी में चुनाव होने जा रहा है और वहां की पूरी चर्चा हो रही है।
किस प्रकार बदले हुए डेमोग्राफी में वहाँ चीज़ें बदल रही हैं और हमारे लिए आप में एक चुनौती है। लेकिन हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि भाजपा का कार्यकर्ता अपने संघर्ष और परिश्रम के बल पर इन 5 राज्यों में सशक्त भाजपा का नेतृत्व प्रदान करने जाएगा। और हम हमेशा विश्वास करते हैं कि अपनी आस्थाओं के केंद्र के लिए और सनातन परंपराओं को केंद्र को बचाने की लड़ाई अगर लड़नी है, निश्चित रूप से अपने देश को सुरक्षित रखने की लड़ाई लड़नी है, तो इन 5 राज्यों में हमें एक मजबूत ताकत बन के आना है। आज हमारे राष्ट्रीय चेतना का उद्घोष का समय वंदे मातरम का 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। वंदे का स्मरण आते ही मन में ऊर्जा उत्साह बढ़ जाता है। हमें पूरा ध्यान में है कि एक व्यक्ति जब वंदे मातरम का जय घोष करता है तो उसके अंदर से जो ऊर्जा है वही ऊर्जा इस देश को आगे बढ़ाने में काम आती है। तो आइए हम सबको मिलकर 50वीं वर्षगांठ को हर जन जन तक पहुंचाएं, हर युवा तक पहुंचाएं, महिला तक पहुंचाएं, क्योंकि वंदे मातरम हमारे अंदर का वो विश्वास है जो इस देश के साथ जुड़ेगा। सत्ता को माध्यम बनाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 25 वर्षों में जिस प्रकार से सरकार के मुखिया के रूप में गुजरात में और अब देश के प्रधानमंत्री में भारत के विकास में लगातार आप काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से आपका दायी नेतृत्व हम जैसे नए कार्यकर्ताओं के लिए, हम जैसे पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक मापदंड है जिसको हम निश्चित रूप से आपसे सीखते हैं। और मैं तो कहूँगा कि जिस सुशासन को मॉडल को आपने पूरे विश्व में स्थापित किया है, अन्य सभी राज्य सरकारों को भी उस मॉडल के साथ काम करना चाहिए, तब विकास के सही मापदंड को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा पाएंगे। आइए हम सब मिलकर विकास के संकल्प को पूरा करने की भागीदारी सुनिश्चित करें। एक शक्तिशाली गतिमान के साथ राष्ट्र निर्माण की इस यात्रा को नई ऊंचाइयों तक लेके चले। भारत माता की जय, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन नवीन जी। आपके प्रेरणादायी शब्दों से पूरे देश भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आप शब्दों पे चलेगा, ये विश्वास है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सभी नेताओं का धन्यवाद करता हूं। और फिर आपको हम दिखाए थे जहां पर वे राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन के नाम का ऐलान किया गया। बीजेपी मुख्यालय से ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे। वापस से रुक कर लेते हैं अपनी खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव 7 बजने शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय पर एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है और इस बैठक में सपा के सभी लोकसभा और राज्यसभा के सांसद अनिवार्य रूप से शामिल हो रहे हैं। माना यह जा रहा है कि इस बैठक के जरिए अखिलेश यादव से पहले अपने सबसे मजबूत किलेदारों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपने जा रहे हैं। अखिलेश यादव सभी सांसदों से उनके संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीटों का ग्राउंड फीडबैक लेंगे। साथ ही विधानसभा चुनाव के लिए संभावित प्रत्याशियों के चयन और क्षेत्रीय समीकरणों पर भी चर्चा की। उत्तर प्रदेश के सांसद आज की बैठक में समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंच रहे हैं। आज किस बात को लेकर के आज बैठक? सबको नए वर्ष की बधाई। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने हम सांसदों को बुलाया है। बैठक में जो निर्णय होगा वो मीडिया के सामने रखा जाएगा। जिस प्रकार से SIR का मुद्दा, विधानसभा का चुनाव, सब अहम मुद्दे ये माने जा रहे हैं। जो भी मुद्दे होंगे सब अंदर बात होगी, उसके बाद हम लोग पार्टी बोलेगी क्या हुआ। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के जितने भी सांसद और राज्यसभा के सांसद आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंच रहे हैं और जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि उनका कहना है कि यहाँ पर बैठक के दौरान जो भी निर्णय होंगे वो मीडिया को बताए जाएंगे। जो अहम मुद्दे अब तक सामने निकल करके आ रहे हैं, विधानसभा 2027 की तैयारी और साथ में SIR का जो अहम मुद्दा है, इसी पर जो है आज की बैठक पर जो है चर्चा हो सकती है। कैमरामैन आदित्य के साथ मनीष तिवारी, के न्यूज़, लखनऊ। रायबरेली से खबर है जहां पर सांसद राहुल गांधी पहुंचते ही T20 क्रिकेट टूर्नामेंट कार्यक्रम में 2 दिवसीय दौरे पर राहुल गांधी रायबरेली में हैं और राहुल गांधी के साथ अमेठी सांसद केएल शर्मा मौजूद। शहर के राजीव गांधी स्टेडियम में क्रिकेट मैच की बात सामने आई। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 2 दिवसीय दौरे पर हैं राहुल गांधी। अमेठी सांसद केएल शर्मा भी मौजूद हैं।
राहुल गांधी के साथ अमेठी सांसद केएल शर्मा भी मौजूद। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। शहर के राजीव गांधी स्टेडियम में क्रिकेट मैच शहर के राजीव गांधी स्टेडियम में क्रिकेट मैच की बात सामने आई। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। रायबरेली से खबर, सांसद राहुल गांधी पहुंचे T20 क्रिकेट टूर्नामेंट। 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली में है राहुल गांधी। अमेठी सांसद केएल शर्मा भी मौजूद। ग्रेटर नोएडा से खबर है, दूषित पानी पीने से अब तक 50 भेड़ों की मौत। जहरीला पानी पीने से 25 भेड़ों की हुई मौत। 50 से ज्यादा भेड़ों की हालत गंभीर। एक फैक्ट्री से निकल रहा था दूषित पानी को पीते ही अचानक बिगड़ी भेड़ों की तबीयत। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची। फैक्ट्री को कराया गया सील बंद। हर बिंदु पर की जा रही जांच और ग्रेटर नोएडा के दनकौर थाना क्षेत्र की पूरी घटना सामने आई है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची है। लखनऊ से खबर, काकोरी में अवैध प्लॉटिंग पर चला बुलडोजर। एडीओ उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के निर्देश पर कार्रवाई। प्रवर्तन जोन की टीम ने की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। लगभग 60 बीघा क्षेत्रफल में अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त। दोनों अधिकारी देवांश त्रिवेदी की मौजूदगी में चला बुलडोजर। श्रीलाल गौतम, मंसूर पितान सिंह, रिजवान पर कार्रवाई। विनोद सिंह, रवि यादव पर कार्रवाई। निजी विकास की सड़क, नाली, बाउंड्री वॉल ध्वस्त। साइट ऑफिस और एंट्री गेट ध्वस्त। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। विनोद सिंह, रवि यादव पर कार्रवाई की बात सामने आई है। लखनऊ से खबर, काकोरे में 6 अवैध प्लॉटिंग पर चला बुलडोजर। एलडीओ उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के निर्देश पर कार्रवाई। प्रवर्तन जोन 3 की टीम ने की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई।
प्रवर्तन जोन 3 की टीम ने की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। नोएडा से खबर, जगुआर कार का भीषण सड़क हादसा, ट्रक को ओवरटेक करने में बिगड़ा संतुलन, जगुआर कार और ट्रक में जोरदार भिड़ंत। 19 वर्षीय फलक अहमद की हुई मौत, कार सवार अन्य 3 लोग भी घायल हुए, एक की हालत नाजुक बताई जा रही। और कैंटर की तलाश में जुटी पुलिस, थाना सेक्टर 49 क्षेत्र का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 19 वर्षीय फलक अहमद की हुई मौत, कार सवार अन्य 3 लोग भी हुए घायल, एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। कैंटर की तलाश में जुटी पुलिस। नोएडा से खबर, जगुआर कार का भीषण सड़क हादसा, ट्रक को ओवरटेक करने में बिगड़ा संतुलन। उन्नीस वर्षीय फलक अहमद की मौत, कार सवार 3 अन्य लोग भी हुए घायल। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। उन्नीस फलक अहमद की हुई मौत, कार सवार अन्य 3 लोग भी हुए घायल। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। कैंटर की तलाश में जुटी पुलिस। थाना सेक्टर 49 क्षेत्र का पूरा मामला सामने आया है। नोएडा से खबर, जगुआर कार का भीषण सड़क हादसा, लखनऊ से खबर है, चारबाग रेलवे स्टेशन पर 2 स्काईवॉक बनाया जाएगा। रेलवे स्काईवॉक से चारबाग रेलवे स्टेशन सीधे मेट्रो से जुड़ेगा। एक स्काईवॉक ऑफिसर्स रेस्ट हाउस के पास बनेगा, दूसरा स्काईवॉक गांधी उद्यान के पास स्टेशन तक जाएगा। दोनों स्काईवॉक पर करीब 15 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान। ऑफिसर्स रेस्ट हाउस वाला स्काईवॉक लगभग 800 मीटर लंबा होगा। गांधी उद्यान वाला स्काईवॉक करीब 500 मीटर लंबा प्रस्तावित। चारबाग स्टेशन अपग्रेडेशन के तहत योजना तैयार की गई। रेलवे भूमि विकास प्राधिकरण RRDA रिपोर्ट तैयार करेगा। 2 स्काईवॉक बनने से यात्रियों की आवाजाही होगी आसान। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।